तैयार करेंगे तो बिल्कुल होगा। एक नए लोग, सबसे बड़ा काम हमें आपको ये करना है कि जो हमारे साथ में जो टीम बनी है उन लोगों को साथ में छोड़ना आसान होता है, लेकिन लेके चलना कठिन होता है। और सबसे बड़ा लीडर वही है जो टीम को लेकर चला। किसी भी टीम को देखिए, कोई भी व्यक्ति है, अगर मान लीजिए अगर आपको नेटवर्क अगर बड़ा बनाना हुआ, नेटवर्क अगर बड़ा बना तो एक चीज को करना पड़ेगा, उनको लेकर चलना पड़ेगा। लोग अलग अलग जगह से हैं, अलग अलग नॉलेज, अलग अलग सब कुछ है सभी लोगों के पास। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, बाहर की दुनिया का सबको अनुभव है। हमेशा हम लोग बात करते हैं दो चीजों पे अधिकतर बात होती है, कोई व्यक्ति सफल होता है तो क्यों होता है, कोई व्यक्ति फेल होता है तो क्यों होता है। जानकारी का अभाव होता है। अगर उदाहरण के तौर पर हम उनको प्लान नहीं दिखा पाते, प्लान अभी दिखाना नहीं जानते हैं, तो क्या है कि उनको प्लान दिखाने से हमें डर लगता है कि नहीं लगता है। हम अपलाइन को चाहे किसी को बुलाते हैं कि आप आएंगे तो प्लान दिखा लेंगे, इस बात से डर लगता है। और जब यही प्लान और सारा चीज क्लियर हो जाता है तो हमें इस चीज को डर नहीं लगता, वो डर हट जाती है। आज इस बिजनेस में जब कोई व्यक्ति आता है, सर बोल रहे थे ना कि 20 सालों से 30 सालों से अलग अलग अनुभव है। 20 सालों से 30 सालों से व्यक्ति अलग अलग फील्ड में अलग अलग काम किए हुए हैं, तो वहां की जितनी क्षमताएं हैं वो यहाँ पर लगती हैं यहाँ आने के बाद। अब उसी को सुधरने में किसी को 4 महीने का वक्त लग जाता है, किसी को 6 महीने का वक्त लग जाता है। जब व्यक्ति सुधरता है तब फिर नेटवर्क बनना शुरू हो जाता है। तो अपलाइन के साथ हमें हर हालत में जोड़ी बनाकर काम करना है। सर बोल रहे हैं कि जोड़ी बनाइए, तो जोड़ी बनाइए। आपसे तालमेल बनाने के बाद कोई नया व्यक्ति आता है, सबसे ज्यादा उस समय जरूरत होती है तो जब नए व्यक्ति के पास होती है। और नया व्यक्ति जब आता है तो इस बिजनेस में उनका FIM करना, लिस्ट बनाना, उनके साथ लेकर चलना, ट्रेनिंग से अटेंड करना, ये दोनों चीजों में समय लगता है। कभी बात कभी मन करेगा, कभी मन नहीं करेगा, कभी बात को मानेंगे, कभी बात को नहीं मानेंगे। अगर जो व्यक्ति मान लिया, कुछ दिनों में मान लिया, वो व्यक्ति वहीं से शुरू से एक बड़ा रिकॉर्ड बना जाता है। इस टीम में एक लीडर ऐसे हैं जो आज नहीं, बहुत पहले से, शुरू से जिस दिन आए वो अपने मर्जी से कोई काम नहीं किए। हमने उनको एक चीज को तो देखा है, डॉक्टर राकेश साहब है। कभी भी वो आए, कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किए जो आपको जानकारी में न हो। हमेशा हर काम अपलाइन से, चाहे वो काम बड़ा हो छोटा हो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन डॉक्टर राकेश साहब हमेशा अपलाइन से बात करके ही बात कर, वो चाहे रामचंद्र सर से बात करना हो, चाहे अपने बात करना हो। अगर बात कोई नया काम अगर वो करने जा रहे हैं तो एक बात को जरूर करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि ये बात बहुत अच्छी लगती है, टीम को बिल्ड करने में, लेके जाने में एकदम बिल्कुल सही रहता है। उनको एक रास्ता इनका ऐसे इनको बताया। ऐसे कई लोग हैं जो हमेशा अपलाइन के टच में और अपलाइन के उसमें बात करते हैं, तो टीम भी एक बेहतरीन बन रही है। रिजल्ट भी नहीं है, रिजल्ट भी अगर देखेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट। शुरू में तो नहीं आए, लगा कि शुरू में नहीं आए, लेकिन एक अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपलाइन की टेस्टिंग होती है, वो अपना उन्हीं को टेस्ट करने के चक्कर में रहते हैं और उनसे टेस्ट करके फिर अपलाइन को बताते हैं, उनके अपलाइन को बताएंगे कि सर ऐसी बात ये है। बिजनेस को एक हमें बस थोड़ा सा एक चीज का ध्यान देना है, शुरू लेवल पे जो बेसिक लेवल पे जो काम होता है, बेसिक लेवल पे बहुत लोड होता है, पेशेंस और धैर्य रखना पड़ता है। रातों रात नहीं हो जाता। हम लोगों को नौकरी पाने में, यहां तक आने में 22 वर्ष, 23 वर्ष, 24 वर्ष, 28 वर्ष लग गया, तो जाके नौकरी मिली। लेकिन ये बिजनेस कुछ दिनों में इतना बड़ा हुआ। लेके अगर चलेगा ना तो कुछ दिन अपलाइन के साथ तालमेल जरूर बनाए। जो अपलाइन है, अपलाइन के साथ खींचतान कभी न करें। नेटवर्क में जो जस्ट अपलाइन है उनसे कभी भी खींचतान नहीं होना चाहिए आपके नेटवर्क में। और डाउनलाइन अगर कुछ कहता है तो अपलाइन के लिए भी है
कि वो आपसे हर डाउनलाइन कुछ ना कुछ उम्मीदें करता है। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो गलत नहीं कर रहे हैं, उनकी बातों को थोड़ा विचार करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। दोनों का तालमेल जोड़ी बनाकर अगर टारगेट पर काम करेंगे तो बिल्कुल बेहतरीन होगा। और बात कहे ट्रेनिंग से और किताब से, किताब पढ़े। कल मेरी बात हो रही थी, इसमें एक वाराणसी से है और उन के लिए एक बात हुई कि इस बिजनेस को करना चाहती हैं। एक बताया कि सर इस बिजनेस को मैं बहुत बताया, मम्मी के साथ इस बिजनेस को करते हैं, जॉब में है और मम्मी के साथ बताएं कि वो इस बिजनेस को मैं मम्मी के साथ इस बिजनेस को करते हैं। और इस बिजनेस में करें सर अभी 1 महीना हुआ है और 1 महीना में एक चीज हमने कहा कि ट्रेनिंग के लिए कर रहा हूं, ट्रेनिंग उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग तो कभी नहीं छूटेगी। जब जो व्यक्ति अगर करना चाहता है तो ये किताब को जरूर पढ़े, बिजनेस स्कूल। हमें एक चीज को पता है कि किताब आ जाती है लेकिन हम पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन बिजनेस स्कूल को एक बार जरूर पढ़े। बिजनेस स्कूल इस बात को बताते हैं कि हमें डायरेक्ट सेलिंग को कैसे करना है, क्या करना है, हमें ये बात को बताती है। लेकिन बिजनेस स्कूल को अगर नहीं है तो एक बार हम लोग छोटी मीटिंग में भी बताए थे कि बिजनेस स्कूल आप खरीद लीजिएगा, एक बार बिजनेस स्कूल को पढ़िएगा। हो सकता है कि अगर नहीं पढ़ चुके हो तो एक बार पढ़ चुके हो तो एक बार फिर से दोबारा पढ़िए बिजनेस स्कूल किताब। अगर उसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें हो जाएगी कि आदमी को नेटवर्क कैसे बनाना है, नेटवर्क बना के कैसे हमें इस बिजनेस में सफल होना है, कैसे काम करना है, हमें टारगेट सेट करना है, हमें टारगेट हमारा कमिटमेंट है तो उस कमिटमेंट को हम पूरा कैसे करेंगे, इन बहुत सारी चीजों को बताता है। हम इस बिजनेस को क्यों करना है और कैसे करना है, दोनों चीजों को बताता है। तो हर हालत में पूरे को नेटवर्क में, और जो कल का कमिटमेंट जिनका आपका पूरा हुआ है आपको बहुत बहुत बधाई। बेसिक लेवल पर हमेशा काम, जो रिजल्ट हमारा जनरेट करता है बेसिक लेवल का करता है, और बेसिक लेवल पे हमेशा हमेशा जरूर काम करना। हमेशा पत्ती जो हरे होती है ना, हरा जरूर दिखती है, पत्ती हरा जरूर दिखती है, लेकिन उसकी जो जड़ें होती है ना, जड़ें जो मजबूत होती हैं तब जाके जब हरी होती है। तो हमें जड़ों पर जरूर काम करना है। हमारे साथ जो लोग आए उनकी सफलता के लिए उनका कैसे हम और बेहतर कर सके, उनको कैसे वो आगे बढ़े, कैसे उनका केवाईसी क्वालिफाई हो। जो कोई नया व्यक्ति है, दिक्कत कहाँ होती है, शुरू में दिक्कत होती है। शुरू में दिक्कत किस बात की होती है कि जब कोई नया व्यक्ति आता है उसके साथ हम समय नहीं दे पाते हैं, और उनके साथ लिस्ट बनवाना। और 5 लोग, कल 5 लोग हुए और उन 5 लोगों की लिस्ट बनवाकर अगर उस लिस्ट पर अगर आप काम करना शुरू किए तो लोगों के नेटवर्क में जो सबसे बड़ी सफलता क्या है, जिसके साथ बड़ी लिस्ट है, बड़ी टीम है। तो टीम में लोग तो आ गए, लेकिन उन लोगों को लेकर चलने की क्षमता एक बहुत बड़ी आपकी लीडर की पहचान कराती है। तो हर हालत में उससे करें। और आज की क्लोजिंग है और हम क्लोजिंग पे फोकस करें, क्योंकि टारगेट का लास्ट चल रहा है और आज टारगेट में आपका कितना चला गया यही बहुत मायने था। अगर आपका यहाँ टारगेट अगर 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में उस टारगेट को क्लियर करते हो तो विदेश वाला टारगेट क्वालिफाई हो जाएगा। तो जल्दी से 1-2 सप्ताह के अंदर उसको हर हालत में हिट कर लें। जो नजदीक है बहुत मेहनत की है, लास्ट वाला इसमें बहुत टारगेट आने वाले हैं, लेकिन अगर उस पर काम होगा तो बिल्कुल होगा। तो बढ़िया, अनम्यूट करते हैं रामचंद्र सर को। स्वागत है सर आपका, रामचंद्र सर। गुरुदेव नमस्कार, बहुत धन्यवाद। मतलब आज बहुत महत्वपूर्ण पॉइंटें जो मिली हैं एक नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए। शुरुआती दौर में बहुत सारी गलतियां होती हैं और बहुत सारे गलतियां बाद तक भी होती रहती हैं, तो नेटवर्क वीक होता है। तो निश्चित तौर से काउंसलिंग जो महीने की एक्टिव अपलाइन से है तो होनी चाहिए। अपनी अपनी काउंसलिंग लीडर नहीं समझ पाता है, शुरू में हम भी नहीं समझ पा रहे थे। काउंसलिंग नेटवर्क अच्छा चल रहा हो तो भी और
दिक्कत में हो तो भी दोनों स्तर पे काउंसलिंग, यानी समीक्षा होती है नेटवर्क की, फास्ट चल रहा है कैसे कैसे काम करना, स्लो चल रहा है काम, तो समीक्षा पूरे नेटवर्क में कहाँ देना है, क्या करना है, अपलाइन से मालूम होता है। क्योंकि अपने हिसाब से करने से निश्चित तौर से परेशानियां आती हैं, लेकिन उसमें अपलाइन का सहयोग बहुत जरूरी होता है काउंसलिंग में। तो बहुत बड़ी पॉइंट है। बाकी किताब